नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आपका शहर आपकी खबर का वक्त है। देश की राजनीति में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने भूचाल लाया हुआ है। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने हाल ही में आरएसएस की सराहना की और लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की। और इस पोस्ट के बाद कांग्रेस में असहजता और के सवाल उठ रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने जमकर इसकी सराहना की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के बयान को साहसिक और लोकतंत्र की खूबसूरती कहा। विजयवर्गीय ने कहा कि सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता और दिग्विजय ने कांग्रेस के भीतर सरदार पटेल जैसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सच बोलने का साहस सब में नहीं होता, वो दिग्विजय सिंह में है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो दिग्विजय के समर्थन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर दिग्विजय सिंह ने तारीफ की थी संगठन की। आरएसएस बीजेपी को लेकर एक पोस्ट किया था जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उनके ठीक आगे नरेंद्र मोदी जी जमीन पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने बाकायदा इस पोस्ट में ये लिखा था कि देखिए, जमीनी और स्वयंसेवक जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलता है और ये एक अच्छी बात है। संगठन के बारे में यदि किसी कांग्रेस को सीखना है तो उसे बीजेपी से, आरएसएस से सीखना चाहिए। बस इसी पोस्ट के बाद जो है विवाद शुरू हुआ, भूचाल शुरू हुआ और जो कांग्रेस नेता हैं किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई। हालांकि उनके बेटे जयवर्धन ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यदि दिग्विजय सिंह कांग्रेसी नहीं है तो फिर कोई कांग्रेसी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि एक तस्वीर और विवाद उसके बाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि हमेशा दिग्विजय सिंह को आपने आरएसएस की बुराई, उस पर टीका टिप्पणी करते ही सुना होगा, लेकिन संगठन की ताकत तो हर कोई समझता है और इसी वजह से शायद बीजेपी हर जगह आज काबिज हो। सिर्फ 3 लोगों के साथ शुरू हुई, आज वो पार्टी कहाँ है ये सब जान रहे हैं। और देश में कुछ ही राज्यों में कांग्रेस बची है, उसमें यदि आपकी किसी अच्छी चीज की तारीफ हो जाए तो आपको अपने दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए यदि उसकी कोई अच्छी चीज है। दिग्विजय ने कहा कि मेरा यही मकसद था और चूंकि उसी दिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी थी, ऐसे में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई और राहुल गांधी ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया सुबह। तो कुल मिलाकर एक फोटो जो पोस्ट किया और उस फोटो के पोस्ट करने के बाद से ही बवाल अब तक जारी है। तो बीजेपी को तो जाहिर तौर पे ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन कांग्रेस को नागवार गुजर रही है ये बात। और हमारे सहयोगी भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? अनुराग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको अपना सवाल हो रहा है। जी जी, आपसे समझना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय ने तारीफ की थी, वो जो एक दिन का विशेष सत्र था उसमें दिग्विजय सिंह की। फिर दिग्विजय जी जो हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो आरएसएस को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तारीफ की है। संगठन की तारीफ वो पहले भी एक आध बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है उनको भारी पड़ रही है। हम और आप सोच सकते हैं कि उनको भारी पड़ रही है। ये दिग्विजय सिंह है और दिग्विजय सिंह का हर बयान, हर पोस्ट किसी न किसी एक रणनीति का हिस्सा होता है और इस बयान को भी कुछ इसी तरह से आप समझ सकते हैं। उसके 2 बड़े कारण है। एक, आप ये समझिए कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये तारीफ की है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ाए जाने की बहुत संभावनाएं जताई जा रही है पर्दे के पीछे से। हमने देखा कि लगातार कैलाश विजयवर्गीय एक बार नहीं 2 बार दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हैं। दिग्विजय सिंह उसी दौरान उसके बाद में आरएसएस की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि कार्यकर्ताओं का मान कैसे बढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह ये बात बखूबी समझते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पावरफुल होंगे तो सबसे पहला टारगेट कोई अगर होगा उनका तो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं। और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह, आरएसएस, बीजेपी, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दिग्विजय सिंह की करीबियां नहीं रही। दिग्विजय सिंह के पारिवारिक कार्यक्रमों में मौजूदगी इन बड़े चेहरों की बतौर प्रधानमंत्री, बतौर गृहमंत्री रही है और ये बताती है कि कहीं ना कहीं ट्यून अप तो सब कुछ होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोनों ही विरोधी माने जाते रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय। आपने देखा था कि सिंधिया बीच में दिग्विजय सिंह को हाथ के साथ में पकड़ के मंच पर भी ले गए थे। सब अपनी अपनी कवायद में लगे हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके प्रति सारा माहौल इतना पॉजिटिव रहे कि कोई भी आग ना उगले ताकि उनकी एमपी में एंट्री आसान हो जाए,
लेकिन अगर उनकी एमपी में एंट्री, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मसला है, लेकिन कठिन करने में अगर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तो कुछ नेताओं की तरफ से, उनमें सबसे बड़ा नाम आप देखेंगे जो लगातार कांग्रेस में रहते हुए भी आपस में खूब टकराव रहा, वो दिग्विजय सिंह और सिंधिया होंगे। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू यह है कि दिग्विजय सिंह थोड़े हताश और निराश अब होने लगे। जिस तरह से जीतू पटवारी, जो दिग्विजय सिंह के ही समर्थक हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ी और दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों को पीछे छोड़ दिया गया, जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, तो ये तमाम चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं कई सारे पहलू हैं और दिग्विजय सिंह कुछ लंबा सोच के ही जो है इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह से ज्यादा घोर विरोधी आरएसएस का कोई नजर नहीं आया देश में अपने बयानों के जरिए। और ऐसे में एकदम उलट बात करना कई सारे जो है दूरगामी चीजों को ख्याल रखते हुए ही माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को आप बिल्कुल अनुराग, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब वो कुछ बोलते हैं इस तरह का, तो कभी आमतौर पर जो उनके बेटे हैं जयवर्धन, वो कभी जो है वो उस पर रिएक्ट नहीं करते, या मुझे उस पर लगता है हमारे सहयोगी का जो संपर्क हमसे टूट गया है। और इस बीच आपको बता दें कि दिग्विजय के समर्थन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उतरे हुए हैं, और ऐसे में अब बेहद इंटरेस्टिंग हो गया है ये पूरा जो बवाल है। उसकी वजह यह है कि दिग्विजय जी ने इस बार ऐसा ये क्यों कहा, किया, और इसके पीछे उनकी क्या रणनीति, क्योंकि वो चाणक्य कहे जाते हैं कांग्रेस के। लगता है अनुराग हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमसे कनेक्ट हो गए। अनुराग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल रही है, आप डिस्कनेक्ट हुए थे एक बार। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए आमतौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह कब करते हैं, क्यों करते हैं और क्या करते हैं, ये वाकई ये बहुत भविष्य में पता चलता है उनकी बात। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देते, और इसीलिए शायद चाणक्य भी कहे जाते हैं, कांग्रेस में उनको चाणक्य की उपाधि मिली हुई है। लेकिन इन सब के बीच आपसे जरूर समझना है कि जयवर्धन आमतौर पर अपने पिता के लिए ऐसा नहीं लिखते। यदि आपने उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी हो तो उन्होंने एक लाइन कही थी अनुराग, कि यदि दिग्विजय सिंह कांग्रेसी नहीं है तो फिर कोई कांग्रेसी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह एक अलग नेचर के व्यक्ति हैं। वो बहुत शालीनता से अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक लाइन में ये बात स्पष्ट कर दी, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि दिग्विजय सिंह जो जयवर्धन सिंह आपस में कहीं ना कहीं हर बात को सलाह मशवरे के साथ आगे बढ़ते हैं। जयवर्धन सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी बात में आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस जो दिग्विजय सिंह के निशाने पर नहीं है, और ना ही वो ये रिस्क लेने जा रहे हैं, और ना ही जयवर्धन सिंह ये कभी रिस्क लेंगे कि वो आरएसएस से बीजेपी की प्रशंसा उनके परिवार के बाद होने के बाद अपने रास्तों में कहीं ना कहीं कांटे पिछने दें, क्योंकि जयवर्धन सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस में जिस तरह की उम्मीदें हैं, उसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी उम्मीद के रूप में जयवर्धन सिंह को देखा जाता है। तो वो बहुत स्पष्ट रूप से और साफ तौर पे अपने पिता को ये कहते हुए सुरक्षित कर रहे हैं कि अगर, और है भी ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि जयवर्धन सिंह गलत कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोर अगर बयानबाजी कोई करता है अभी तक के, इस बयान को छोड़ दे या कुछ और वाक्यों को छोड़ दे, तो 90% सीधे तौर पे भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलने की जो अगर हिम्मत किसने रखी है तो वो दिग्विजय सिंह ही है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि सीधे वो दिग्विजय सिंह के साथ, मतलब जयवर्धन आला कमान को घेर रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अब क्या होने जा रहा है, आप अनुराग इस पर नजर रखिएगा। आपसे जरूर इस विषय में भी जानेंगे कि क्या अब मध्य प्रदेश गजब है, सबसे अलग है जो कहा जाता है ना, अब यहाँ क्या होने जा रहा है। उनके पिता, दिग्विजय सिंह के पिता जयवर्धन के दादाजी, उनसे भी आरएसएस के संबंधों को लेकर कई सवाल अभी मध्य प्रदेश की जो है हवा में तैर रहे हैं। उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आप आगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।